वो तो मेरी थोड़ी दिमाग मान लो कैसे, मैंने तुरंत बाल पकड़ के गोड्डा और कोनी लगा के रोक को रखे। ट्रैक्टर के काफी देर बाद बंद हुआ, ट्रैक्टर चलता ही रहा। ट्रैक्टर चलता हुआ इधर पकड़ रख रहा मैं, इधर मेरा सिर खून टपकता रहा। अच्छा, सिर भी फूट गया? हाँ, सिर मतलब बाल भी टूट आए गए। हुए हैं। किसान भाइयों, सचिन लांबा की नमस्कार। और भाइयों, जैसे सरसों कटने के बाद सूखे में ही जुताई करा रहे हैं, इसका क्या लाभ होगा? जो इसमें घास है, कबाड़ है, वो सब सूख जाएगा जुतने के बाद। इसके बाद 2 दिन बाद पलेवा कर दूंगा गन्ना बोने के लिए। और सूखे में जोतने का इतना भारी नुकसान आया है कि हमें तो ये भी नहीं पता लग रहा जो ट्रैक्टर वाला है वो है कौन। धूलम धूल हो गया। जो ट्रैक्टर वाला बुलाया था जुताई के लिए वो बदल गया। अब ये पता नहीं भैया ये है कौन, हमारे तो पहचान में आ नहीं रहे, क्योंकि पूरे धूलम धूल हो चुके हैं। फ्री का पाउडर मिल गया इन्हें। ट्रैक्टर वाले को भी नुकसान है, कुछ ज़्यादा धूल उठ रही है। चलो, ये तो हुई इसकी बात। अब आप सभी को एक जानकारी और दे दूं। सरसों निकलवाते वक्त एक बात का बहुत अवश्य ध्यान रखना चाहिए। गेहूँ हो या सरसों, ये जब हमारे जुताई कर रहे हैं इनकी, कल जैसे सिर पे कपड़ा बंधा हुआ था, सरसों निकलवा रहे थे, तो इनके से उसके मुंह में वो सरसों निकलती है या नाली निकलता है, वहाँ एक बेल्ट होती है, उसमें उस बेल्ट में इनका कपड़ा आ गया। कपड़ा आने के बाद सिर में चोट आई है, 3 टंके भी है। और ये सरदार जी हैं, इनके लंबे जो बाल थे वे बाल आधे कट गए। तो भाइयों, सावधान रहे। अपना सरसों निकलवाते वक्त उसके जो मुंह पर खड़ा होना पड़ता है कि भाई कट्टे पकड़ के खड़े हो गए, गल्लो गैल भरा जा। तो कुछ इनकी लंबाई ज़्यादा है, तो वो पंखा कुछ ऊपर रहता है, मतलब जहाँ वो बेल्ट चलती है, उस बेल्ट में इनके कपड़ा आने के बाद भाइयों सिर में तो 3 टंके हैं, और जो बाल लंबे थे वे बाल टूट गए, और नाड़ में चोट है, झटका मारा उनने। तो मेरा तो जानकारी देने का मकसद यही है भाइयों, सावधान रहे। अब आगे गेहूँ भी निकलेंगे, सरसों तो कुछ निकल ली, तो उसमें भी भाई उसके मशीन के पास खड़ा होना पड़ता है, तो उसमें भी नुकसान आएगा। तो किसान भाइयों से यही गुजारिश है, अपना देख करके अपना लान कटवाए और सरसों निकलवाए, क्योंकि उसके जो पंखा चलता है, वो बेल्ट चलती है वहाँ पे, उसके पास में चलती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहला तो छोटा सा परिचय कराओ। नाम भूपेंद्र सिंह, गांव बटावली, जिला मेरठ जी। तो कल आपके साथ जो सरसों काटने की मशीन में हादसा हुआ, वो हमारे किसान भाइयों को जानकारी देता। उसमें ऐसा था, एक तो बेल्ट के ऊपर कवर नहीं था जी, और गेहूँ लिकाटती बढ़िया, तो वे लेबर अपना आप रास्ता भरेगी, अपना आप गट्टे में डाल लेके अलग रहेंगे जी। तो उस टाइम सरसों में तो अपना आप भरनी पड़ती है सरसों। तो उसको मैं गट्टा लगा नीचे से ऊपर घोया, तो उसके बेल्ट के पास जो पुली का बोल्ट था, उसने मेरा कपड़ा और बाल खींच दिए और मेरा सिर जाकर लगा मशीन में जी। ये दब रहा है, टक के आए हैं, टायर सिर फट गया था मेरा। अच्छा, सिर फट गया था? हाँ जी जी। तो बाल भी टूट गए सिर के? हाँ, बाल टूट गए ज्यादा जी। हाँ, जैसे सिर के लंबे बाल थे, कुछ थाई हाइट भी ज्यादा थी, उस लोग पहुंच। हाँ जी, और वो तो मेरी थोड़ी दिमाग मान लो कैसे, मैंने तुरंत बाल पकड़ के गोड्डा और कोनी लगा के रोक को रखे। ट्रैक्टर के काफी देर बाद बंद हुआ, ट्रैक्टर चलता ही रहा। ट्रैक्टर चलता हुआ, क्योंकि जो ट्रैक्टर मालिक था वो गया था पानी लेना हुआ, लेबर तो डर जाती है, घबरा गई लेबर। हाँ, लेबर घबरा गई, बंद नहीं कर पाई, बंद नहीं कर पाई। और उसका भाई आया, उसने बंद करा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर तुम भी पकड़ो, इधर पकड़ो खड़ा मैं, इधर मेरा सिर खून टपकता रहा। अच्छा, सिर भी फूट गया? हाँ, सिर मतलब बाल भी टूट गए। सभी जानते हैं सरदारों के लंबे बाल होते हैं, तो घने लंबे बाल होने के यही अपने साथ ध्यान रखे। सरसों भरती हुई, सरसों अपना भरनी पड़ती है गट्टों में। हाँ जी। तो लेबर तो भरती नहीं, उसका ध्यान रखे अपना। हाँ, तो सावधान रहो। कपड़ा ना होना चाहिए कोई सिर पे, वैसे कपड़ा भी ना, तो एक तो कवर होना चाहिए बेल्ट पे भी। ये थोड़ा बच के अपना भर ले तो ठीक है जी। तो और कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपको? ना, कोई नुकसान नहीं, बस बाल और सिर में टंके आ रहे हैं। टंके आ रहे हैं। हाँ, सिर फूट गया। तो किसान भाइयों को खास क्या जानकारी देना चाहूंगा उस मशीन के बारे में? भाई ये दे रहे हैं, तो मशीन पर जो ध्यान रखे, थोड़ा बच के रहे, बड़े चाहे थोड़ी बहुत सरसों नीचे रह जा, उसे बाद में भर ले। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हो। गल्लो गैल ना कोशिश करें। गल्लो का कुछ नहीं, जो रहे तो गट्टा लेके हमेशा पहिए की तरफ, जिधर मशीन का पहिया रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस तरफ रहे। जी जी। मैं अगली साइड आ गया था। अगली साइड आ गए तो वो अगली तरफ उसमें थोड़ा सा। जी जी। जहाँ पंखा उसे हवा मारता है नाद साफ करने के लिए, हाँ, उसके ऊपर रहा वो बेल्ट से चलो जा। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। और भाइयों, सरसों के खेत में सूखे में जुताई करने का लाभ देखते हैं, क्योंकि चाहता तो मैं इसका पड़ेवा भी कर सकता था, पर उसमें घास की समस्या आ सकती थी। और जो ट्रैक्टर वाले हैं उनकी पहचान खत्म हो चुकी है अब धूल में।
कोई किसान भाई नू भी कह सकते हैं भूस क्यों नहीं उठवाया, क्योंकि जो ये सरसों काटने वाले हैं ये टेम पे भूस खटकते नहीं, कम से कम 2-3 दिन लेंगे, इसलिए इसका पड़ेवा कर दूंगा। अभी तो 2 दिन मुझे पड़ेवा करने में भी लगेगा, इतना ही ठा लेंगे। और भाइयों सबसे बढ़िया लाभ है इसका जुताई का, अब इसमें अगर टीलर लिकट जाए तो जो घास है वो रूल का ऊपर आ जाएगा, फिर गन्ना में घास नहीं होगा। ये तो हमारे ट्रैक्टर वाले पूरे भूत बन चुके हैं। और भाइयों एक बात और बता दूं, ये 3 बीघे सरसों है, 1.5 कुंटल का बीघा है सरसों निकली है मेरे हिसाब से। तो जैसे 15 कट्टे थे तो 1.5 कुंटल का हिसाब तो इसमें पड़ा है। 3 बीघे में कम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें इधर भी पेड्डे आ रहे हैं, नाली है, और इधर भी पेड्डे आ रहे हैं। 15 कट्टे लिकड़े, अब वे किस हिसाब से लिकड़े हुए आप देख लो। और भाइयों काफ़ी अच्छा धुआं चल रहा है मामला। फ्री का पाउडर मिल रहा है, किसी को भाई को फ्री का पाउडर चाहिए तो आ जाओ, ट्रैक्टर में बिठा दूंगा, फ्री का पाउडर मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।